अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पिछली मैंने एक दो वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो कौन से कारोबार आपको करने चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बात बताने लगा हूं जो शायद आपको बहुत कम सुनने में मिलेगी, और वो बात ये है कि कौन से काम और कौन से कारोबार आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अगर आप नए हैं, आपको कोई तजर्बा नहीं है इस काम में, तो आप जो है ये काम बिल्कुल ना करें। पहला काम जो है वो तो है स्टॉक एक्सचेंज का। स्टॉक एक्सचेंज का अगर आपको तजर्बा नहीं है तो आप इस काम में बिल्कुल हाथ ना डालें, क्योंकि 90% लोग जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में अपना सरमाया खो बैठते हैं, और हर आदमी की किस्मत जो है वो एक जैसी नहीं होती। और अगर आप नए हैं तो किसी की गाड़ी को, किसी के बड़े बिज़नेस को, किसी की बड़ी कोठी को देखकर कभी भी स्टॉक एक्सचेंज में आप पैसा इन्वेस्ट ना करें। होता ये है कि जब इंसान के पास पैसा होता है तो उसकी ये ख्वाहिश होती है वो बस लगा दे। और अगर आपको कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो आपको बोलेगा कि भाई मैं स्टॉक एक्सचेंज में बिज़नेस करता हूँ, ये देखो मैंने स्टॉक एक्सचेंज से क्या कुछ बनाया, तो आपका और उसका तजर्बा बराबर नहीं है। इसलिए हो सकता है उस शख्स ने किसी वक्त में बहुत मार खाई हो स्टॉक एक्सचेंज में, और बहुत नुकसान के बाद वो आज इस मुकाम पर पहुँचा है। अगर आप नए हैं तो स्टॉक एक्सचेंज में पैसा बिल्कुल ना लगाएँ। दूसरा, एक और बिज़नेस जो ऑनलाइन शुरू हुआ है उसको बोलते हैं फॉरेक्स में भी आप जो ट्रेडिंग करते हैं वो ऑनलाइन जो पैसे हैं गैर मुल्की करेंसी की, उसमें आप ट्रेडिंग करते हैं। और फॉरेक्स का भी अगर आपको तजर्बा नहीं है तो बिल्कुल इस काम में भी हाथ ना डालें, क्योंकि मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त थे, वो ये काम करते थे। और जब वो ये काम करते थे तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया कि बहुत अच्छा कारोबार है, और जब वो लुटे तो मुझे उसके बाद वो आज तक वो दोस्त दोबारा मिले ही नहीं कि वो गए किधर हैं। और हालांकि हमारे साथ वाले गांव में वो रहते थे, बहुत अच्छे मेरे प्यारे दोस्त थे, लेकिन आज तक मुझे उनका नहीं पता चल सका। उसके बाद दोस्तों ये तो हो गया फॉरेक्स। इसके बाद कई ऐसे लोग हैं जो काम ढूंढने जाते हैं तो उनको ऐसा काम मिल जाता है किसी NGO में। वो NGO बताती है कि हम लोगों की मदद करते हैं, हम लोगों के लिए फ़ंड इकट्ठा करते हैं, तो आप इस कॉज़ में हमारे साथ शामिल हो जाएं। आप पूछते हैं अच्छा तो काम क्या है, वो बोलेंगे कि आपने ये आपको वो अपना वोचर देंगे, अपना कार्ड देंगे, और बोलेंगे कि आप हमारे लिए पैसे इकट्ठे करके लाएं। इसमें से 60% हमारा NGO का होगा और 40% आपका होगा। यानी 100 रुपये में से 40 रुपये आपको मिलेंगे और 60 रुपये उस NGO को मिलेंगे। अब आपने सारा दिन मेहनत की, लोगों को बताया कि ये NGO कितना काम कर रही है, कितना अच्छा काम कर रही है, इसको आप अतिया दें। अब बस उस अतिये में से आपको 40 मिल जाएंगे, 60 उसको मिल जाएंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो जो 60% आपने उनको इकट्ठा करके दिया वो इस पैसे से क्या करते हैं। तीसरा एक काम और जो मेरे ज़हन में है वो इंश्योरेंस का है। पाकिस्तान में बहुत से लोग इंश्योरेंस का काम करते हैं और वो नए नए लोगों को भर्ती करते हैं कि आप जो है हमारे साथ लाइफ इंश्योरेंस जो है लोगों की करो। तो ये काम एक बड़ा मुश्किल और बड़ा पेचीदा काम है। कई दफ़ा ये होता है कि लोग आपसे छुपना शुरू हो जाते हैं। जब आप इस शख्स को बार बार बोलोगे कि हमारे साथ आओ और हमारे साथ काम करो, तो लोग आपसे छुपना शुरू हो जाएंगे और आपसे मिलने से गुरेज़ करेंगे। तो हो सकता है कि आप बहुत अच्छे दोस्तों को भी आप अपने से गंवा बैठे, बल्कि आपको अपने दोस्तों रिश्तेदारों पर बहुत गुस्सा आएगा जो आपसे इंश्योरेंस नहीं करवाएंगे। तो कोशिश करें कि आप जो है ऐसा काम बिल्कुल ना करें। तो ये 2-3 मेरी टिप्स थी। अगर आप नया काम करना चाहते हैं, नई जॉब ढूंढना चाहते हैं, तो कम से कम इन कारोबारों में बिल्कुल हिस्सा ना लें और किसी के झांसे में बिल्कुल ना आएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।